नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों सिंगापुर में है। अब का सबसे बड़ा सवाल यही है, लालू परिवार में दंगल, सिंगापुर में रोहिणी का मंगल। और दूसरा सवाल, एमएलसी चुनाव पर एनडीए की तगड़ी तैयारी, अब की बार आरजेडी से किसकी बारी। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से संगीता सिंह जी जुड़ी हुई हैं, बिहार से सीतामढ़ी से संगीता तिवारी जी लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हैं, चिराग पासवान की पार्टी। रोशन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, क्योंकि आरजेडी के प्रवक्ता आजकल हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं हमारे साथ आने की। तो चलिए रोशन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। रोहिणी आचार्य, क्योंकि आप भी तस्वीरें देख रही हैं, सोशल मीडिया पोस्ट देख रही हैं, तो एनडीए की नजर तो महागठबंधन पर है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि 9 में से 1 सीट उनको मिल सकती है। तो एमएलसी चुनाव को आप लोग कैसे देख रही हैं और लालू परिवार पर आपकी क्या टिप्पणी है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद नंदू जी कि आप अपने चैनल से मुझे जोड़े। और ये बिहार के लिए जो एमएलसी का चुनाव जो होने जा रहा है उसको लेकर के चर्चाएं गर्म है बिहार में, ये बात सच है। और जिस तरह से अभी रोहिणी आचार्य जी ने ट्वीट किया है और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उससे हम लोग भी कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित है कि इनके लिए लालू परिवार के लिए जो है परिवार सबसे पहले आता है। जब कहीं चुनाव की बात आती है, चाहे एमएलसी की हो, लोकसभा की, विधानसभा की हो, तब इनको अपना परिवार याद आ जाता है। जिस समय रोहिणी आचार्य जी को घर से निकाला गया था और चप्पल जूते से उनके ऊपर हमला किया गया था, उस समय आदरणीय लालू जी अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं खड़े हुए थे? हमने नहीं देखा था कि सोशल मीडिया पर उन्होंने आचार्य जी के लिए, रोहिणी आचार्य जी के लिए, खुद अपनी बेटी के लिए एक शब्द कहा हो। आज जब उनको ऐसा लग रहा है कि पार्टी जो उनके आरजेडी की खुद की बनाई हुई पार्टी है, उस पार्टी में टूट हो चुका है और उस हिसाब से ये अपने संगठन को लेके नहीं चल पा रहे हैं, तो आज जब एमएलसी का चुनाव है तो वो चले गए अपनी बेटी को मनाने के लिए। उस बेटी के लिए उस समय वो क्यों नहीं बोले थे, जिस समय उसी बेटी को उन्हीं के सामने उनके भाई ने घर से निकाल दिया गया था और बेइज्जत कर दिया गया था। हाँ ठीक है, एमएलसी चुनाव में आप लोगों को सीट मिलने जा रही है एनडीए की तरफ से। 1 सीट पर तो चिराग पासवान दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कुछ नाम वाम बता दीजिए, किस संभावनाओं में कुछ चल रहा है। तो देखिए, ये 1 सीट हम चूंकि एनडीए गठबंधन में है, तो 1 सीट जो सोशल मीडिया के आप लोगों के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली है और पार्टी के तौर पर जो जानकारी है उसको मैं आप लोगों के सामने साझा करती हूँ कि 1 सीट एनडीए गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिलने जा रहा है। और जहां तक आपने कहा कि किसको मिलेगा, तो इसका मैं अभी पूर्ण रूप से पुष्टि आपके चैनल के माध्यम से नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये हमारे शीर्ष नेता फैसला लेंगे कि किसको टिकट देंगे, किसको नहीं देंगे। और जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का बात है, तो वो हमारे लिए सम्मानित है। वो जो फैसला लेंगे वही हम लोगों का फैसला होगा। और मुझे लग रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कार्यकर्ताओं के लिए सोचते हैं और कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए मनाएंगे। जिस समय हमारी पार्टी टूटी थी, जिस लोगों ने उनका साथ दिया, उसी हिसाब से को जरूर ओके, मैं इसी पर आ रहा हूं। ये बताइए कि राबड़ी देवी के साथ जो कुछ हो रहा है बिहार में, क्या वो ठीक हो रहा है? उनसे जो बंगला खाली कराया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है और उसमें जो कानून जो कहता है, नियम जो कहता है, उसके तहत उनको बंगला खाली करने का जो अनुमति दिया गया, जो आदेश आया है, उससे हमें लग रहा है कि इनको खाली करना चाहिए। और इसमें ना तो इसे बहुत तुल देने की बात है कि जिस तरह से हमने संगीता जी, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि चिराग पासवान के साथ भी यही हुआ था। आपको याद होगा जब पशुपति पारस 5 सांसदों को लेकर मोदी सरकार में मंत्री बन गए थे, तब चिराग पासवान से बंगला खाली करा दिया गया था।
उस वक्त एलजेपी की ओर से बहुत शिकायतें की जा रही थी, लेकिन जब आज राबड़ी देवी की बारी आई है तो एनडीए गठबंधन को मैं देख रहा हूं, सब लोग एक स्वर में कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। तो उस समय क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है? और अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है तो फिर तेज प्रताप यादव ने तो सही कहा कि नीतीश कुमार को क्यों दिया गया है बंगला, वो भी तो पूर्व सीएम हो गए। देखिए, वो दिन भी मुझे याद है और हमारी पार्टी को भी हमेशा याद रहेगा, हम लोगों को भी याद रहेगा कि जिस तरह उस समय हमारे नेता के ऊपर जो नोटिस दिया गया था बंगला खाली करने के लिए, उन्होंने समय लिया था और जिस तरह उनको बंगला खाली कराया गया था, ये दुखद बात है हमारी पार्टी के लिए जो उस समय हुआ था। लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कानून ने जो नियम जो कहता है उसके तहत उन्होंने बंगला को शांतिपूर्वक खाली कर दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कोई इसमें आपत्तिजनक बात भी नहीं कही थी और कोई हंगामा भी नहीं किया था। जिस तरह राबड़ी देवी जी कर रही हैं, ये गलत है। देवी जी कर रही हैं, ये गलत है। इसीलिए बाद में उनको मोदी का हनुमान कहा गया। और बढ़िया, आप लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। संगीता तिवारी जी, एक क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड में चाहूंगा कि अगर लोजपा रामविलास को एमएलसी चुनाव में एक सीट नहीं मिलती है तो क्या आप लोगों की नाराजगी बढ़ेगी एनडीए में? देखिए, जहां आपने कहा कि क्या नाराजगी बढ़ेगी, तो मैं इस बात पे अभी कोई कमेंट्स आपके चैनल के माध्यम से नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। एनडीए गठबंधन जो फैसला लेगी उस फैसला को सब लोग मानेंगे और एनडीए गठबंधन में जो भी फैसला लिया जाता है वो सबसे के सहमत से ही लिया जाता है। इसलिए कोई इसमें डरने वाली भी बात भी नहीं है, कोई फूट वाली भी बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि पटना से खबर आई है कि जीतन राम मांझी